नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अभी आप देख रहे थे अपने स्क्रीन पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन का वीडियो, और ये वीडियो लंदन का है, इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में लोग सड़कों पर उतर के दुनिया में जिन्होंने खुद को बिलियनेयर 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 कह के प्रचारित प्रसारित किया, फिलेंथ्रोपिस्ट कह के प्रचारित प्रसारित किया, ह्यूमैनिटी के सेवियर कह के प्रचारित प्रसारित किया, उनके खिलाफ अरेस्ट के नारे लग रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि इन्हें अरेस्ट कीजिए, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। मैं बात कर रहा हूं जाने माने फिलेंथ्रोपिस्ट, जाने माने मशहूर बिलियनेयर। किस प्रकार के बिलियनेयर हैं आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा पर्दा उठाने जा रहा हूं और मैं हैरान हूं कि इस देश के मूर्धन्य पत्रकारों ने कभी इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। इस देश के बड़े बड़े अखबार समूहों ने ऐसे सो कॉल्ड बिलियनेयर को बुला करके उनका लेक्चर सीरीज करवाया और हर साल किसी न किसी बहाने उनको बुला करके उनका महिमा मंडित करते रहे। और सो कॉल्ड मूर्धन्य पत्रकार इस देश के, वो असल में इनके एजेंडे पर काम करने वाले पत्रकार हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि उनके टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार हैं, उनके टुकड़ों पर पलने वाले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके टुकड़ों पर पलने वाले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके टुकड़ों पर पलने वाले कुछ देश के नेता हैं। मित्रों, हमने पिछले 3 वर्षों से जिस शख्स के बारे में आपको लगातार इन्फॉर्म करते रहे हैं, आज उस शख्स का काला चेहरा आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से सिर्फ पिछले 3 साल महामारी के दौरान नहीं, महामारी के पहले इस शख्स ने क्या क्या गुल खिलाए, कैसे कैसे राजदार इन्होंने बनाए, किनके साथ इन्होंने जिंदगी गुजारी और कैसे ये खुद को ब्रांडिंग किया, खुद का एक फिलेंथ्रोपिस्ट के रूप में, एक बिलियनेयर के रूप में। अब तो यह भी शक है कि एक्चुअली में ये सच में ये बिलियनेयर है या ये पावर ब्रोकर है। ये दुनिया के सबसे बड़े पावर ब्रोकरों में से एक है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये कभी भी कहीं भी किसी देश में ये फिलैंथ्रोपी नहीं करता है। जिस देश में जाता है उसी देश के कुछ बिलियनेयर को, कुछ बिजनेसमैन को अपने इन्फ्लुएंस में लाता है कि मैं फलाना इतना बड़ा मिल्कियत का मालिक, आप भी मेरे साथ आ जाओ और मैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूं, इसलिए आप भी अपने धन को हमारे साथ प्लेस कर दो। हेज फंड मैनेजमेंट का धंधा करने वाले ये लोग, जो पूरा गैंग है, उस गैंग ने कैसे फिलैंथ्रोपी के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा, गुमराह किया, काल के गाल में समाने पर मजबूर कर दिया। और इस देश के मूर्धन्य पत्रकार मौन रहे, चुप रहे, उनकी घिघी बंद गई, क्योंकि अपने आका के इशारे पर कुछ भी बोलने से वो बचते रहे। आज मैं आपको एक नाम लेता हूं, नाम है जेफरी एप्स्टीन का। यह शख्स है जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन कौन है? और जिस शख्स के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी इंग्लैंड में कि इसे गिरफ्तार करो, उसका इस शख्स से रिश्ता क्या है? और मैं आज इन बातों को आपके सामने क्यों रख रहा हूं? ये पेडोफिलिक लोग, ये बच्चों की तस्करी में शामिल लोग, टीनेज सेक्स के ऑफेंडर लोग
कैसी कैसी कंपनियां इन्होंने बनाई, किस प्रकार के दोस्त मंडली बनाए और कैसे कैसे नामचीन हस्तियां इस पूरे गुनाह में शामिल है और अब खुद को बचाने का काम कर रही है। ऐसे व्यक्ति खुद को ब्रांडिंग किया फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में। ऐसे व्यक्ति ने हमारे देश के हर इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया है। आज मैं आपको एक्सपोज करके बताता हूं ये जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं है। जेफरी एप्स्टीन एक टीनेज सेक्स ऑफेंडर रहे हैं। देशी भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक प्रकार का यह ब्रॉथल हाउस चलाने वाला व्यक्ति था। सेक्स स्कैंडल का सबसे बड़ा नामचीन चेहरा अमेरिका में, जिसे फ्लोरिडा की कोर्ट ने सजा सुनाया और वो सजा याफ्ता था, जेल में सजा काट रहा था। लेकिन 2019 में एक खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई और जेफरी एप्स्टीन ने फांसी लगा लिया। आज तक उनका यह रहस्य खुल नहीं पाया है। यह रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन मैं जेफरी एप्स्टीन का जिक्र क्यों कर रहा हूं? जो शख्स पूरी दुनिया में घूम घूम करके बताता रहा है वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो बड़ा बिलियनर है, हेल्थ केयर को उठाने के लिए एक बड़ा फाउंडेशन बना लिया है और दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो। इन सारी जगहों पे इसके इतने बड़े टेंटिकल्स हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और डिफेंस, इन सब में इस शख्स की दखल है। और इस शख्स की कारगुजारी क्या है? ये हैं बिल गेट्स साहब। महामारी के दौरान बिल गेट्स साहब के नाम हर जुबान पर थे और तब जब हम ले रहे थे तो हमारे बहुत सारे मित्र शंका की निगाह से देखते थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जा रहा था कि हम जब इनके नाम को एक्सपोज कर रहे थे, इनको बतला रहे थे, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह करके इन सारे फैक्ट्स को अंडर द कारपेट करने की पूरी मुहिम चलाई गई। सारे प्लेटफॉर्म्स ने टेक डाउन किए उन सारी खबरों को, उन सारी रिपोर्ट्स को। ये कृत्य कर रहे थे। जेफरी एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स का रिश्ता क्या है? ये किस प्रकार का व्यक्ति है? आज मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। कैसे इनकी पत्नी ने इन्हें छोड़ा, इनको डिवोर्स देने में जेफरी एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स के रिश्ते थे। ये एक महत्वपूर्ण वजहों में से एक था और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वीकार किया इस सो कॉल्ड बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स की पत्नी मिलिंडा गेट्स ने। और अब मैं आपको मिलिंडा गेट्स की वो टिप्पणी सुनाता हूं जिसमें वो स्वीकार कर रही हैं कि हां, जेफरी एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स के रिश्ते एक वजह थी हमारे और उनके बीच डिवोर्स की। कि कैसे जेफरी एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स हॉबनॉबिंग करते हैं और अपना रिश्ता बनाते हैं। अब मैं पहले आपको उनकी बाइट सुना रहा हूं, फिर धीरे 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 राज लेके आऊंगा महामारी पर, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, और फिर ये पूरा जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो एक दिन का नतीजा नहीं है। किस प्रकार से दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन को इस शख्स ने कब्जा कर लिया है वो मैं अभी आपको बताता हूं, बारी बारी से बताता हूं। पहले देखिए कि बिल गेट्स की पत्नी ने जेफरी एप्स्टीन के रिश्ते के बारे में क्या कहा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।